गुजरात में बीजेपी ही आएगा। बीजेपी के अलावा कोई आने का कोई चांस ही नहीं है, कोई कितना भी करे। सबका एक ही आवाज होती है कि अब की बार मोदी सरकार। इनके जितना गुण तो शायद किसी में भी नहीं है, इसलिए तो आज उनसे सर्वोच्च पद पे है वो। नरेंद्र मोदी जी मोदी जी के बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा में पधार रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी बहुत एक्साइटेड है और लोग भी बहुत एक्साइटेड है। आप गुजरात से ही हैं? जी, आई एम फ्रॉम बड़ौदा। ओके, तो माहौल आप देख ही रही हैं, कितनी संख्या में लोग आ गए हैं। कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार की गुजरात में आने की और कितना अच्छा काम करेगी सरकार आने के बाद? बहन जी, बीजेपी सरकार की उम्मीद तो 1000% गुजरात में बीजेपी ही आएगा। बीजेपी के अलावा कोई आने का कोई चांस ही नहीं है, कोई कितना भी करे बीजेपी के अलावा और कोई नहीं आ सकता है। और बहुत इतना अच्छा मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं भारत में, और गुजरात में भी इतना अच्छा करेगा। आज गुजरात जो स्टेट है वो हमारा इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है, और लोग इसलिए इसकी वजह से गुजराती जो है वो ज़्यादा प्रीफर बीजेपी को करते हैं, और बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है और अच्छा ही करेगी। एज अ वुमेन कितना सेफ फील करती हैं? वी फील मच सेफ। और दूसरा क्या है कि मोदी जी इज डूइंग वेरी वेल फॉर वुमेन, कि वुमेन के लिए उन्होंने इतनी सारी स्कीम भी निकाला है। और वुमेन के लिए आप देखो कि प्रेग्नेंट जब रहती है वुमेन, वहाँ से उनको जो पौष्टिक आहार देते हैं, फिर बच्चा जो होता है उनको भी खिलखिलाहट से घर पे पहुँचाते हैं, बच्चों को भी पौष्टिक आहार देते हैं। आप आंगनवाड़ी में देखो, वहाँ पे पौष्टिक आहार मिलता है उनको। पढ़ाई के लिए आप देखो सुकन्या योजना है, उसके आगे बाद और फर्दर स्टडी के लिए है। उसके बाद आप देखो तो उनका शादी के लिए भी हेल्प करते हैं। और उसके आगे आप मतलब वुमेन जो है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा अभी तक कोई भी सरकार ने किया हो तो वो बीजेपी सरकार ने ही किया है। तो हम तो बीजेपी के साथ ही है और रहने वाले हैं। वी ऑल वीमेन फॉर बीजेपी एंड विथ मोदी जी ऑलवेज। मोदी साहब के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, भौकाल। जब भी वो कहीं पे जाते हैं भौकाल मचा देते हैं, आप उनका भौकाल टाइट कर देते हैं। तो देश का नाम दुनिया भर में जिस तरह से वो रोशन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? मैं वही बोल रही हूँ कि आज आप देखो मोदी जी इज अबाउट 70 राइट, लेकिन आप देखो पर डे वो 5 से ज़्यादा वो सभा कर रहे हैं। अभी आज इलेक्शन गुजरात में है तो गुजरात में इतना ज़्यादा वो कर। आपने कभी मोदी जी को आपने देखा कि आज उनको कभी ये जो अपना लेजीनेस उनके फेस में आपको कभी नहीं दिखेगा, ना कभी उनको बगासा जो बोलते हैं वो कभी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तो वो खुद इतना एक्साइटेड रहते हैं और उनको भी पब्लिक के लिए इतना करना है तो पब्लिक तो उनके लिए बहुत ज़्यादा करेगी और भूचा लाएगी। और आप देखना बीजेपी जो है अबाव 150 तक गुजरात में बीजेपी ही आएगा सीटें। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? एकदम भौकाल टाइट हो गया है मोदी जी के आने से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो हर बार का ये है कि मोदी सरकार और मोदी जी जिंदाबाद। क्योंकि जब भी मोदी जी आते हैं तो हर बार एक आगे, एक नया स्टेप आगे, इतना बड़ा एक्साइटमेंट होता है लोगों में। और आज की डेट में हम लोग जब भी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो ऐसा ही सबका एक ही आवाज़ होती है कि अब की बार मोदी सरकार। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से इस बार, जब वापसी अगर करती है तो कितनी उम्मीदें हैं? 100% जो हम लोग सोचते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही हमें मिलता है। इस तरह का पूरा माहौल है। एक महिला होने के तौर पर कितना सेफ महसूस करती हैं गुजरात में, या फिर पूरे देश की बात करूं? पूरे देश में, और यहाँ प्रॉपर गुजरात की बात करूँ, बड़ौदा की बात करूँ तो हम लोग बहुत ही सेफ है। एक ही एग्जांपल देना चाहूँगी कि आज से 20 साल पहले जब भी सुनने को मिलता था कि दंगे है, फसाद है, तो आप न्यूज़पेपर या कुछ भी मैटर मतलब न्यूज़ लेके बाहर निकलो कि कुछ है नहीं, गांव से भी घर पे आना है तो आपको पेपर देखना पड़ता है। जब भी आज हम इतने सेफ है कि हमारे बच्चे जो 20 साल की उम्र के, उनको आज पता भी नहीं है कि कर्फ्यू क्या है, इतने सेफ है हम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पटेल। कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी की सत्ता में आने की और कितने एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने? 10 में से 10 सीट आएगी मैडम। 5 शहर की है और 5 जिला की है, तो 5 शहर की भी आ जाएगी और जिला की भी 5-10, टोटल मिलकर 10 आ जाएगी। 182 में से कितनी देखते हैं? 182 में कम से कम 152। अच्छा, 152। तो अभी मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत, हम तो पहले से दीवाने हैं उसके। ये उनकी कर्मभूमि है। फिलहाल तो ठीक है कि अभी तो ऑल ओवर इंडिया उसका कर्मभूमि हो गया है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने यहाँ ही से पर्चा भरा था
यहीं से उन्होंने जीत हासिल किया था, उसके बाद फिर वहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर क्या खासियत है मोदी में जो बाकी किसी नेता में नहीं है? खासियत में तो बोला जाए तो अभी क्या, इनके जितना गुण तो शायद किसी में भी नहीं है, इसलिए तो आज वो सर्वोच्च पद पे है। वो जो भौकाल टाइट करके मोदी जी निकलते हैं, क्या कहेंगे? वो रहता है एंड तक, वो उसके बाद सब बाकी दूसरे पक्ष में खामोशी छा जाती है, कुछ कहने लायक रहते ही नहीं है वो लोग। ऐसा है, आज जो विजय संकल्प हम कराएंगे, हमारे साथ कराएंगे, वो एंड तक रहेगा, वो जीत के बाद भी रहेगा। मतलब तो ये जो कांग्रेसी मोदी जी के लिए, उनकी माँ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे लेकर क्या कहोगे? नहीं, लेकिन वो इग्नोर करता है ना। अभी अब सबका सुनने के लिए जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, हमारा डेवलपिंग कहाँ होगा। आप मुझे कुछ भी बोलेंगे और मैं आपके सामने बोलूँगा तो फिर मेरा काम तो होने से रहा। इससे अच्छा है कि खामोशी में ही काम करते रहो, और वो करते हैं। अमित शाह को लेकर क्या राय है? अमित शाह इज ए ग्रेट, जो भी मतलब निर्णय लेते हैं वो पक्ष को संभाल कर, मतलब समझ कर ही लेते हैं, उसके हित में ही लेते हैं, और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है भाजपा पक्ष के अंदर। चलिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शैलेश पटेल। कितनी उम्मीदें हैं भाजपा से? भाजपा से तो बहुत उम्मीद है, जितनी उम्मीद हम करते हैं बहुत उम्मीद करते हैं। बहुत उम्मीद करते हाँ, हैं। तो मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी को एक अपने भारत के बड़ा प्रधान तो है ही, बाकी बहुत अच्छे बड़ा प्रधान है, और उनकी बदौलत से आज हम यहाँ पर मौजूद है। अगर वो कोरोना के टाइम पे जो बड़ा प्रधान न होते तो आज शायद हमारा भी अता पता ना होता, शायद कोरोना हम लोगों को भी खा जाता। मगर मोदी साहब और मोदी है तो सब मुमकिन है। तो ये जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे गुजरात से, नहीं, वो अभी बोलते हैं, वो उनकी सोच है। जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को तब उनको भी पता चल जाएगा, केजरीवाल जी को भी पता चलेगा कि मैंने कितना उखाड़ा और कितना बोया। क्या है ना मैडम, गुजरात वाले मुफ्त में खाने वाले नहीं है, मेहनत कश इंसान है, धंधे वाले हैं, तो मुफ्त का कभी नहीं चाहेंगे। वो कितनी भी आवाज़ लगा ले, मुफ्त ये देंगे वो देंगे, हम दिल्ली वाले नहीं है ना मैडम, हम गुजरात से। पता है कि मुफ्त का हम खाएंगे तो श्रीलंका से भी बदतर हालत अपने देश की हो जाएंगी। कितनी सीटों की उम्मीद है? कम से कम 150 से ऊपर। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम? शर्मिष्ठा सोलंकी। मोदी में ऐसी क्या खासियत है जो बाकी किसी नेता में नहीं है? लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। उनके नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको लेके क्या राय रखती है? एज ए वुमेन आप कितना सेफ फील करती है? एज ए वुमेन ऑब्वियसली इंडिया में जिस तरह से अभी काम चल रहा है, मोदी जी लीडरशिप जो चल रही है, उस हिसाब से हम लोग काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं। और उसमें गुजरात की महिला, तो गुजरात में काफ़ी सालों से जो मोदी जी का राज है या बीजेपी का राज, हम लोग सेफ है यहाँ पे। आप गुजरात की रहने वाली हैं? मैं गुजराती हूँ, गुजरात। पिछले 27 साल से बीजेपी है यहाँ पर, है ना? अभी तो आपने कितना डेवलपमेंट देखा इन 27 साल में? हर जगह डेवलपमेंट है। और देखा जाए तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ 2004 में मैं काम करती थी वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे हमने हर घर नल का एक योजना शुरू किया था, स्वजल धारा योजना, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अभी 2020 में 97% विलेज ऐसे हैं जहाँ पे टैप कनेक्टिविटी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, लेकिन सोसाइटी की जो बेस नीड है वहाँ पे फोकस करके काम करने वाले लीडर हैं। तो गुजरात की महिलाएं बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ। चलिए शुक्रिया। मैम, क्या नाम है आपका? मैं लीला मकवाना। मोदी जी की ऐसी कौन सी खासियत है कि आप उनके लिए यहाँ बैठी हैं? अरे मोदी जी के लिए तो कहीं भी बैठ सकते हैं। मोदी इज द बेस्ट, ओनली मोदी। और क्या बोलूं। आप गुजराती हैं? तो गुजरात में बीजेपी ने जिस तरह का काम किया, कितनी सेटिस्फाइड है? एकदम कंप्लीट सेटिस्फाइड। बहुत डेवलपमेंट है गुजरात में, खुश है सब, जनता भी खुश है। हम सबसे अच्छा ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से महिलाएं? हाँ, बहुत सुरक्षा के लिए। रात के 2 बजे गरबे में जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमारी लड़की 11 बजे भी घर से निकलती है, कोई टेंशन नहीं।
सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है। आप नवरात्रि में आइए और देखिए कितनी सुरक्षा है वो। સરસ મોદી સાહેબ ડોક્ટર ભગવાન જેવા છે. ભગવાન તો એક જ હોય, આ દોઢ ભગવાન જેવા છે. भगवान के तौर पे क्यों देखती हैं उनको? જો ભગવાન તો કી દેખું ને, ભગવાન જેટલી સહાય કરે, ભગવાન તો આપણી અરજી પથ્થરની મૂર્તિ કેટલાય જપ તપ કરીએ તારે જવાબ દે, આના તો તરત આપણી સારવાર કરે છે. બધાનું ધ્યાન રાખે છે, નાના મોટાનું. उनमें से ज़्यादा आएगी सीटें अपने एक ही अपने अपनी 5 विधानसभा बड़ौदा की है, वो 5 तो आ जाएगी, पर पूरा गुजरात में जितनी सीटें हैं वो सब आ जाएगी। आप और कांग्रेस सफाया हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा उनका। मोदी जी की क्या खासियत लगती है? बस मोदी जी तो सब मोदी फ्रेंड ही है, गुजरात वाले हैं तो। अच्छा, और ये कांग्रेस की क्या हालचाल है? बस कांग्रेस ने सफाया कर दिया है। 70 साल तो उसने राज किया है, पर उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये भाजपा सरकार ने क्या किया है गुजरात के लोगों के लिए? भाजपा सरकार ने बहुत सारा दिया है, विधवाओं को पेंशन दिया है, सुकन्या दीकरी जन्म लेती है, जो मरण होती है तब तक उसका ख्याल रखते हैं। એને બાળકો ભણાવ્યા, વિધવા હોય हिंदू मुसलमान में भेदभाव भी करती है क्या? नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। मुसलमान का भेदभाव है ही नहीं अपना भाजपा में। सब आते हैं, लघुमती मोर्चा भी बहुत जोरदार स्ट्रांग है।